डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की जो है वो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें स्थिर आवेशों यानी रेस्ट चार्जेस की स्टडी की जाती है। जब चार्ज रेस्ट पर है तो जो स्टडी है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज को। चार्ज क्या है? चार्ज जो है वो किसी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से चार्ज किसी दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। बात करते हैं कि चार्ज किसी वस्तु के पर चार्ज आने का कारण क्या है। किसी वस्तु पर चार्ज आने का कारण है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देता है, किसी दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ले लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ए एक बॉडी है, ये एक बी बॉडी है। मान लीजिए कि ए वस्तु ने बी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट करे। अगर ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। हमें फंडामेंटल जो बात है वो ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने के साथ साथ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ही ऐसे पार्टिकल हैं जिन्हें नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। इसका क्या कारण है कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया जब इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकलने से बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन धनावेशित कण कहे जाते हैं, इसलिए इस वस्तु को धनावेशित कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखें, जैसे सिंपल हम नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी जानते हैं, लेने वाला ऋणी होता है और देने वाला धनी होता है। इलेक्ट्रॉन चले गए, लेने वाला ऋणी हुआ, देने वाला धनी हुआ। तो ये है बच्चों किसी भी वस्तु पर चार्ज के आने का कारण। अब हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस में, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है वो नेगेटिव चार्ज को बता रही है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज को बता रही है। और एक यहाँ पर बहुत ही खास बात लिखी हुई है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है चार्जेस का, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स बट लाइक चार्जेस रिपेल। जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जो एक समान प्रकृति के आवेश हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यूं मान करके चलें कि नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं उनके अंदर हमेशा प्यार है, आकर्षण है, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव समान प्रकृति के आवेश हैं उनमें क्या है, दुश्मनी है, प्रतिकर्षण है। ठीक है, आगे की बात आप डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब, चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और अगर चार्ज चल रहा है तो चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बच्चों ये जो बात है आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जनरेट करेगी। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ चार्जेस की। यूनिट्स ऑफ चार्जेस में जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो है कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उसका यूनिट है एम्पियर।
कक्षा 11 में हम जान चुके हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक फंडामेंटल अपना क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज एम्पियर। हम एम्पियर के साथ कूलाम को रिलेट करेंगे। कूलाम ध्यान रखें एसआई यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कूलाम है। सीजीएस यूनिट जो है वो है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम का एक अन्य नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, स्थिर विद्युत इकाई ईएसयू। एक और अन्य नाम है इसका, बच्चों ध्यान रखें, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कूलाम और फ्रैंकलिन का अगर रिलेशन देखा जाए तो बच्चों कूलाम एक बड़ा मात्रक है, जैसा कि हम जानते हैं सीजीएस मात्रक छोटे होते हैं। सीजीएस मात्रक जो है स्टेट कूलाम वो छोटा मात्रक है। एक कूलाम के साथ कंपेयर करें तो एक कूलाम बराबर है 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। एक कूलाम 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 स्टेट कूलाम। बच्चों ध्यान दें 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 स्टेट कूलाम। हाँ जी, एक अनदर यूनिट है चार्ज का जिसे हम कहते हैं EMU। EMU की फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। बच्चों इसे एक और नाम दिया गया है एब कूलाम, या कि जिसको एबी कूलाम भी बोल देते हैं, एब कूलाम। एब कूलाम जो है बच्चों ये भी एक बड़ी यूनिट है चार्ज की। एक एब कूलाम यानी 1 EMU बराबर है 10 कूलाम। 1 EMU बराबर बच्चों क्या है 10 कूलाम। बच्चों जैसे हम बात कर रहे हैं इनकी यूनिट्स की, तो एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का जिसे हम कहते हैं बच्चों फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। बच्चों कभी हमने ये जाना था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम। टाइम सीजीएस यूनिट था फोर्स का, और न्यूटन ऐसा यूनिट था फोर्स का, तो हमने कहा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम। तो मतलब 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम मिलकर के 1 न्यूटन बना रहे हैं। वैसे ही बच्चों 96,500 6,500 कूलाम मिलकर के 1 फैराडे बना रहे हैं। बच्चों आगे बात करते हैं हम यूनिट चार्ज की। यूनिट चार्ज क्या है? अगर बच्चों यूनिट टाइम में अगर 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर में से जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो है 1 कूलाम। तो बेसिक करंट की डेफिनेशन से ही हम करंट के फॉर्मूला को जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम होता है, इसलिए चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम हो गया। और इसी से हम देखेंगे यूनिट कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड। कूलाम का मतलब क्या है? एम्पियर इनटू सेकंड। ओके।